नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है, यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के मतदाता 90 की 90 विधानसभा पर खड़े तमाम उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके भविष्य को ईवीएम में कैद कर देंगे और 8 तारीख को फैसला आ जाएगा कि कौन जीता और किसे हार मिली। लेकिन इस सब के बीच लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, कोशिश सभी की यही रही कि मतदाताओं के दिल तक अपनी बात को पहुंचा सके। लेकिन अब वो बात कितनी उनके दिलों तक, उनके मन तक वो पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं, ये खैर 5 तारीख को जब मतदाता मतदान के लिए लाइन में खड़ा होगा तब काफी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जिस तरह से अलग अलग उम्मीदवारों ने अपने रोड शो से लेकर पैदल यात्रा की, वहां पर अपना दमखम जो है वो दिखाने की एक आखिरी कोशिश थी। इस सब के बीच आज बात करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर की, और बादशाहपुर विधानसभा में भी काफी कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला यहां पर। अगर सीधे तौर पर देखें तो यह मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में है। इस सब के बीच कांग्रेस ने इस बार एक युवा चेहरे को बादशाहपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, जो कि वर्धन यादव है। अब सवाल यह है कि क्या बादशाहपुर सीट से वर्धन यादव इस बार इतिहास रचने में कामयाब हो पाएंगे? और जिस तरह से उन्होंने प्रचार खत्म होने से पहले अपनी पदयात्रा निकाली, उसमें जो भीड़ देखने को मिली, उन्होंने लट से गाड़ दिए अपनी पदयात्रा में। चलिए एक बार पहले आपको वो झलकियां दिखाते हैं पदयात्रा की, जब अपने प्रचार के आखिरी दौर में अपना शक्ति प्रदर्शन वर्धन यादव ने बादशाहपुर विधानसभा में किया। तो ये वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वर्धन यादव का जनाधार इस विधानसभा पर बढ़ा है। शुरुआत में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद वर्धन यादव पूरी तरह से फाइट में नहीं होंगे, लेकिन अब चूंकि चुनाव बेहद अब नजदीक आ गया है मतदान के, तो अब यहां पर एक कांटे की टक्कर दिख रही है और उसी से न केवल वर्धन यादव और उनके समर्थकों को अब उम्मीद जगी है कि वो यहां से चुनाव जीतकर चंडीगढ़ जा सकते हैं। और चूंकि जिस तरह के हालात हरियाणा की विधानसभा चुनाव में बने हुए हैं, कांग्रेस इस वक्त सरकार बनाती हुई दिख रही है और इसका एक एडवांटेज वर्धन यादव को भी मिल सकता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कोशिश, यानी कि मतदाता कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि उसके साथ जाया जाए जिस पार्टी की सरकार बन रही है। और इतना ही नहीं, हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा भी वर्धन यादव के लिए जनसभा में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो उन्होंने इशारों में यह बात कही थी कि आप एक बार वर्धन यादव को चुनाव जिताकर चंडीगढ़ भेजिए, एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम वो खुद करेंगे। तो क्या यह इशारा इस तरफ था कि वर्धन यादव ना केवल सिर्फ विधायक बनेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो बल्कि उन्हें डिप्टी सीएम जैसा पद भी दिया जा सकता है। लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 5 तारीख यानी कि मतदान के दिन का अब सभी को इंतजार है और इस इंतजार के साथ जिस तरह की झलकियां अंतिम दौर में देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं वर्धन यादव और उनके समर्थकों के लिए जोश भर देने वाली जरूर थी। जाते जाते एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि पैदल पदयात्रा चुनाव प्रचार से कुछ समय पहले जो थमना था, उससे पहले वर्धन यादव ने अपने समर्थकों के साथ की थी। तो ये वो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। इन्हीं से आप अंदाजा लगाइए कि क्या वर्धन यादव 2024 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर सीट से इतिहास रचने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।